हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की है। लाखों स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से उचटने लगता है। इस जीवन में इतनी सारी सुविधाएं आ गई ना, और इतनी सारा ये जीवन है ना, इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनमें ये उलझ कर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बनाई है और इसको पूरा सुनना। पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज़ में लगता है? बताओ बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म, राजनीति, क्रिकेट के विषय में डिस्कस करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब के टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ भाई। इसीलिए मैं इन बातों की सच्चाई से तुम्हें वाकिफ करा रहा हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई? तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद ये बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका मतलब ये मत समझ लेना तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता हुआ सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिट डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के लिए ही काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों की होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, तो इसका मतलब कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है और तुम अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत है ना, ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ होती है। दोस्त, तुमने सुना होगा कि ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने को मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीने चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएंगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद कर लेना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझ तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते हुए चिंगारों को, जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन कर देगा। और इसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग न लगे ना, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी सो करो, मगर इतना ज़रूर याद रखना
कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुख और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहां खड़े हो वहां से ही लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों पे हो? अगर तुम चाहते हो तो मन को मारो गोली और चलो उठो और पढ़ाई करो। जय हिंद, वंदे मातरम।